Hello friends, welcome to Power Plant Guru YouTube channel. Friends, we are going to start a series of videos on lube oil system. Friends, ये वीडियो का सीरीज हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएंगे और ये ल्यूब ऑयल सिस्टम के ऊपर बेस रहेगा। इसमें ल्यूब ऑयल का स्पेसिफिकेशन से लेके टैंक, एओपी, एमओपी, ईओपी कैसे काम करते हैं, ऑयल का क्वालिटी कैसा होना चाहिए और आप ऑयल के बारे में और भी जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें वो सारे हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ल्यूब ऑयल टैंक के लिए रिलेटेड रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर ल्यूब ऑयल पंप्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे को लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है पावर प्लांट O&M में, और मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। अगर आपको इस तरह के कंटेंट फॉलो करने हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। इफ़ मेरे पास समय रहा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, ये ल्यूब ऑयल सिस्टम जो है ये लगभग टैंक ऐसा दिखता है प्लांट में। मैंने एक इमेज ली है सिंपल दिखाने के लिए। अभी ये ल्यूब ऑयल टैंक है। इस टैंक से आप देखेंगे कि ये दो पंप कनेक्टेड है और ये पंप का डिस्चार्ज लाइन निकल रहा है। ये दो ऑक्सिलरी ऑयल पंप होंगे और साइड में एक ईओपी होगा जो कि थोड़ा छोटा रहेगा, और ये इसका गेज कैबिनेट है जहाँ पर डिफरेंट प्रेशर और फ्लो और ये सब मॉनिटरिंग के लिए गेजेस लगे होंगे। फ्रेंड, अगर आपके प्लांट में कभी ल्यूब ऑयल टैंक का इंस्पेक्शन हो रहा है या कभी शटडाउन है और आपको मौका मिले तो आप इस टैंक के अंदर जरूर जाके देखिएगा। आपको एक फील आएगा कि ये अरेंजमेंट होता कैसा है। बाहर से आपको दिख रहा है कि ये एक टैंक है, बट अंदर इसमें पार्टीशंस होंगे और अंदर एक स्लोप भी होगा। पार्टीशन किस लिए होंगे? क्योंकि टैंक में जो ल्यूब ऑयल रिटर्न लाइन जो आती है, जैसे आपने पंप से अलग अलग बेरिंग पे ऑयल दिया, अभी वो बेरिंग से ऑयल की रिटर्न लाइन रहती है। रिटर्न लाइन कॉमन होके टैंक में वापस आके गिरता है। तो अभी वो जो लाइन जहाँ आ रही है वो एक पार्टीशन में आती है, एक छोटा सा सेक्शन रहता है कि उसमें लाइन आएगी। अगर मान लीजिए आपके बेरिंग में से कोई इम्प्योरिटी आ रही है, कोई मान लीजिए बैबेट घिस रहा है वो आ रहा है, या कोई मेटल पार्टिकल ल्यूब ऑयल रिटर्न लाइन में पड़े हैं तो वो रिटर्न होके आ रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो आपके पंप के सेक्शन में जाए। तो वो क्या होता है, अंदर एक चैम्बर होता है, उसमें आके गिरते हैं और उस चैम्बर में नीचे से कोई रास्ता नहीं होता इधर जाने का। उसमें ऑयल भर जाएगा, फिर भरने के बाद ऊपर से वो ऑयल होके दूसरे चैम्बर में आएगा जहां से आपके पंप के सक्शन होंगे। तो क्या होगा कि जो उस रिटर्न ऑयल में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी सेडिमेंट है या कोई भी ऐसी चीज है, तो वो नीचे बैठ जाएगी और ऑयल जो होगा सिर्फ क्लियर ऑयल वो दूसरे भाग में आएगा। तो ये एक टैंक के अंदर एक चीज होती है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती है। दूसरा एक और चीज होता है कि टैंक में एक मॉइस्चर ड्रेनिंग का पॉइंट होता है। तो अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर। तो क्या होगा, ऑयल ऊपर तैरता रहेगा। मान लीजिए आपके पास स्टीम टरबाइन है जिसका ये ल्यूबल सिस्टम है या बॉयलर फीड पंप का है, तो क्या होगा, कभी कभी लेबरिंग सील से वाटर मॉइस्चर आने का चांसेस रहता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपका ये टैंक ऐसे स्लोप में है, ऐसे अगर स्लोप में है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पानी। तो अभी अगर ऐसा स्लोप दिया हुआ है तो नीचे आ जाएगा पानी और ऊपर रहेगा ऑयल। तो आप जब नीचे का ये वाल्व खोलेंगे तो आपको पहले मिलेगा पानी। तो इस तरह से इसको स्लोप में बनाया जाता है कि सारा पानी जो भी जितना भी है वो अधिकतर इधर इकट्ठा हो। तो हर प्लांट में एक शेड्यूल रहता है कि आप इसको चेक करें कुछ दिनों के बाद कि आपका मॉइस्चर ड्रेनिंग हुआ है कि नहीं। तो अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने प्लांट में ये देखिए, और ये प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए मॉइस्चर चेक करने की कि मेरा इसमें कोई वाटर आ रहा है कि नहीं। जनरली इसका सैंपल लेके भी भेजते हैं लैब में तो चेक कितना ppm मॉइस्चर है। ये हो गया टैंक के अंदर की बात। फिर इसके बाद उस पर लेवल गेज होते हैं और लेवल ट्रांसमीटर होता है।
आजकल लेवल ट्रांसमीटर ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन लेवल गेज लगाना ज़रूरी है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में भी आता है। तो बहुत जगह पे इसमें सिंपल ऑयल का लेवल ग्लास लगा रहता है, जिससे आपको अंदर का ऑयल दिखता है। अदरवाइज इसमें मैग्नेटिक ऑयल लेवल इंडिकेटर भी लगा रहता है, उसके पट्टियाँ होती हैं सफ़ेद और लाल, वो घूमती हैं, चेंज होती हैं, तो उससे भी आपको आइडिया आता है कि लेवल कितना है। अभी ये हो गए टैंक के बारे में बात। उसके ऊपर हमारा ये रहेगा OVEF, टैंक के ऊपर रहेगा। ये जो टैंक आपका थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रहता है, जब आपका बेरिंग से ऑयल सप्लाई टैंक में आके गिरता है तो वो जो ऑयल है वो गर्म रहेगा और उसमें कुछ वेपर्स भी हो सकती हैं। तो वेपर्स को निकालने के लिए ऑयल वेपर एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं, जो वेपर को सक करते हैं और बाहर उसको फेंक देते हैं। वो अभी वो वेपर्स के बीच में क्या होता है, कभी कभी ऑयल कंडेंसेट होके वापस भी आता है, तो उसका एग्जॉस्ट में एक लाइन रहती है, जो अगर उसमें कुछ ऑयल बचा हुआ है तो उसको वापस लाके टैंक में ड्रेन करती है। तो OVF आउटलेट से लेके टैंक में एक कनेक्शन भी होगा। तो ये ल्यूबल टैंक के बारे में मोटी मोटी चीज हुई। अभी आप इसको अपने प्लांट में देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। कुछ और आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। दूसरा, इस टैंक से आप देखेंगे कि ये है इसका पंप का सक्शन। तो यहाँ पर ल्यूबल पंप एक लगा हुआ है, उसे कपलिंग के थ्रू मोटर लगी हुई है। तो अभी ये जो पंप है, ऐसे एक या दो पंप होंगे, फिर उससे जो आपका ये लाइन गई, डिस्चार्ज प्रेशर गया, डिस्चार्ज प्रेशर इस हेडर में कॉमन मेंटेन हुआ। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पर है कि प्रेशर कंट्रोल डिवाइस है और उसका बाईपास है। तो मान लीजिए पंप का डिस्चार्ज प्रेशर 10 kg है, बट आपको ल्यूबल हेडर प्रेशर मेंटेन करना है 8.5 kg या 7 kg या 6.5 kg। तो ये बेस्ड ऑन सेट पॉइंट अभी इस हेडर से ये ऑयल निकाल के वापस ये टैंक में कंट्रोल वाल्व डालने का काम करेगा। सपोज करिए कि आपका प्रेशर का रिक्वायरमेंट है 8 kg और प्रेशर अभी है 8.5 kg, तो ये क्या करेगा, ये वाल्व को थोड़ा और खोल देगा, और खोलने से थोड़ा और ऑयल इधर से जाने लगेगा, तो सिस्टम का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली ये उल्टे सिचुएशन वाइस वर्सा भी काम करेगा। जैसे कि अगर आपका ऑयल प्रेशर आपको चाहिए 8.5 kg और है 8 kg, तो ये क्या करेगा, इस वाल्व को बंद करेगा, सो दैट यहाँ से जो ऑयल टैंक में जा रहा है वो ऑयल कम हो और आप इसको यहाँ से वापस से हेडर में डाल पाए। तो ये है ल्यूबल का प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ऐसे काम करता है। सिमिलरली एक ल्यूबल का टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व भी होता है, जो कि कूलर के पहले लगा होता है। वो वाल्व का क्या काम है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो वो क्या देखता है कि कूलर के बाद में मेरा कितना टेम्परेचर है। अभी वो टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड से कम है तो वो क्या करेगा, वो बचा हुआ ऑयल भेज देगा टैंक में, सो दैट आप उस कूलर से और ज़्यादा ऑयल गर्म करके भेज पाए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि रिटर्न अधिकतर ऑयल कूलर से थ्रू भेजेगा, सो दैट आपका ऑयल का कूल्ड क्वांटिटी ज़्यादा होगा, और जो मिक्स होके सीधे आ रहा है, जो सीधे आ रहा है ऑयल, वो दोनों मिक्स होके टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं। आप समझे, कूलर का बाईपास में एक वाल्व है। अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो आप कूलर के बाईपास के थ्रू से ज़्यादा भेजेंगे, मतलब विदाउट कूलिंग। और अगर आपको टेम्परेचर कम चाहिए तो आप कूलर के बाईपास से कम कर देंगे, तो आपको टेम्परेचर कूलर के थ्रू वाला चेंज होके मिलेगा। तो ये मेन है ल्यूबॉल टैंक के बारे में। आप एक बार और इसको सुनिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो आप मुझे पूछिए। अगले वीडियो में हम लोग AOP और MOP और EOP के बारे में बात करेंगे। उसका प्रेशर का सेट पॉइंट कैसे होता है, हाई होगा तो क्या करना है, लो होगा तो क्या मतलब समझना है, ये सारी बातें हम लोग उसमें करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सिमिलर कंटेंट के लिए फ्रेंड्स आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।